शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील व दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग व उनकी समाधियाँ हजरत जनाब महात्मा डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी साहब, जयपुर। परम संत महात्मा डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी साहब का जन्म भोगांव में 22 दिसंबर 1869 को हुआ। आपके पिता श्रीमान उल्फत राय जी साहब श्रीमान लालाजी साहब के खास चाचा थे। कहा जाता है कि आप जन्मजात संत थे, अतएव गुरु कृपा तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण आपको 23 वर्ष की आयु में ही गुरु पदवी प्राप्त हो गई। उसके पश्चात आप निरंतर रूहानियत की बरकत अपने गुरुदेव के आदेशानुसार बांटते रहे। परम संत डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी साहब अपने बड़े भाई परम संत महात्मा रामचंद्र जी साहब के पास फर्रुखाबाद विद्या अध्ययन के लिए आकर रहते थे। आप भी महात्मा जी के साथ उनके सद्गुरु परम संत मौलवी फजल अहमद खां साहब के पास मुक्ति मदरसे में उर्दू पारसी पढ़ा करते थे। आपको बचपन में पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन कटी हुई पतंग को लूटने के लिए बालक कृष्ण स्वरूप जी मुक्ति मदरसे के अहाते में अन्य बालकों के साथ पहुंच गए। उस कटी हुई पतंग का धागा परम संत सतगुरु मौलाना फजल अहमद खां साहब के हाथ में आ गया। आपने उस पतंग को पकड़कर बालक कृष्ण स्वरूप जी को कहा, आओ ये पतंग ले लो। पतंग के लालच से जैसे ही वे मौलवी साहब के पास पहुँचे, उन्होंने उन्हें पकड़कर गोदी में बिठा लिया और बड़ी देर तक पतंग उड़ाते रहे। उसी वक्त महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब भी उनके पास उर्दू फारसी पढ़ रहे थे। मौलवी साहब ने महात्मा जी से फरमाया कि मुंशी जी, आज से ये आपके छोटे भाई हमारे हो गए। उसी दिन से डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी साहब का झुकाव रूहानियत की तरफ हो गया। परम संत महात्मा रामचंद्र जी के यहाँ फर्रुखाबाद में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। जीवन के एक मुबारक दिन परम संत मौलवी साहब ने डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी को दीक्षा देकर महात्मा रामचंद्र जी के सुपुर्द कर दिया, यह कहकर कि वे इनकी रूहानी तालीम अपनी खास तवज्जो से पूरी कर दें। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज का भी आप पर अपार स्नेह था। डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी साहब भी महात्मा जी महाराज को अपना सर्वस्व मानते थे। एक बार
महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब से किसी सत्संगी भाई ने फतेहगढ़ में पूछा कि आप मथन्नी चाचा अर्थात डॉक्टर श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब पर इतनी कृपा क्यों रखते हैं? तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, वह मेरे सीने से उसी तरह चिपटकर हमेशा रूहानियत खींचता रहता है जैसे माताजी के स्तनों से बच्चा लिपटा रहता है। जब डॉक्टर साहब लाला जी के पास फर्रुखाबाद रहते थे तो अभ्यास की जाति से जलाल इतना बढ़ गया कि चेहरा व आँखें सुर्ख रहती थीं। लाला जी साहब ने हिदायत दे रखी थी कि कोई भी विशेषकर बच्चों को उनके बिस्तर पर न सुलावे, क्योंकि वैसा करने से संभवतः मौत हो सकती थी। इसकी खबर जब रायपुर वाले परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु हुजूर महाराज साहब तक पहुंची तो आप उनकी खिदमत में पैदल चलकर पहुँचे। डॉक्टर साहब कहते हैं 20 मील का रास्ता मात्र आधे घंटे में तय किया व सलाम अर्ज किया। हुजूर महाराज बोले, बरखुरदार, ये क्या माजरा है, हम ये क्या सुन रहे हैं? उन्होंने अपने पास रखे अमरूद में से एक टुकड़ा काट कर डॉक्टर साहब को खाने के लिए दिया। श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब कहते थे कि उसे खाते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी ने सैकड़ों घड़े ठंडा पानी उनके ऊपर डाल दिया हो और शीतलता छा गई। वह जलाली हालत भी शांत हो गई। आप राउटी सन 1915 में पधारे। राउटी बम्बई दिल्ली लाइन पर एक छोटा सा स्टेशन है जो बम्बई की तरफ रतलाम जंक्शन से चौथा स्टेशन है। राउटी स्टेशन से राउटी गांव 5 मील दूर है। वहां पैदल चलकर पहुंचना पड़ता है। राउटी के अस्पताल में श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब डॉक्टर थे। पंडित रेवा शंकर जी साहब आपके कंपाउंडर थे और पंडित हीरालाल जी जोशी आपके यहाँ ड्रेसर थे। उसी समय राउटी में सेठ जगन्नाथ जी का नाम एक महानुभाव ठेकेदार के लिए हुआ करता था। वे ही आपके मालवे में सर्वप्रथम शिष्य बने। बाद में पंडित हीरालाल जी जोशी तथा डॉक्टर शर्मा जी एक साथ आपके शिष्य बने। परम संत श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब राउटी में परम संत श्रीमान डॉक्टर साहब के आग्रह पर सन 1930 में राउटी और सैलाना पधारे थे तो आपकी निगाह में वह आकर्षण था कि अनेकों अनेक सत्संगी दूर दूर से आकर राउटी में एकत्रित होने लगे। कई हिंदू
मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन आपके प्रभाव में सत्संग में शामिल हो गए और आपने सबको अपने आत्मिक प्रवाह यानी रूहानी फैज़ से तृप्त किया। चलते समय महात्मा रामचंद्र जी साहब वहाँ का सत्संग हीरालाल जी को सौंप गए, क्योंकि श्रीमान डॉक्टर साहब अजमेर पधार गए थे। एक बार जनाब किबला परम संत मौलवी अब्दुल गनी खां साहब आपके चाचा गुरु जयपुर में आपके निवास स्थान पर पधारे। उस समय एक अंधे वैद्य जी आपके कमरे में साधना में लगे हुए थे। मौलवी साहब ने मकान की सीढ़ियां चढ़ते हुए फरमाया, जनाब डॉक्टर साहब, ये बुज़ुर्ग आपके यहाँ तशरीफ़ फरमाते हैं, जिनके सीने पर 4 चिराग मुतवातिर रोशन हुए मालूम हो रहे हैं। श्रीमान कृष्ण स्वरूप जी साहब ने फरमाया कि इनको साधन करते हुए केवल कुछ हफ्ते हुए हैं कि इनके चारों लतीफ़े जागृत हो गए हैं। मौलवी साहब श्री अब्दुल गनी खां साहब ने फरमाया, वल्लाह इस कदर आपकी तालीम का जिंदा जादू आनन फानन करिश्मा बतलाता है। श्रीमान कृष्ण स्वरूप जी साहब ने फरमाया, यह सब आपके चरणों की कृपा है। हुजूर शाह अब्दुल गनी खां साहब ने फरमाया था, डॉक्टर साहब, आप राजपूताना व मालवा के कुतुब हैं। एक बार यहीं हुजूर शाह अब्दुल गनी खां साहब शाहपुरा के राजा साहब के यहाँ निमंत्रण से पधारे। वहाँ पधारने पर आपने शाहपुरा दरबार को तवज्जो दी। कोई असर नहीं हुआ। आपने झट फरमाया, भाई दरबार साहब, यह इलाका डॉक्टर श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब का है। मैं उनकी इजाज़त के बिना कोई रूहानी काम नहीं कर सकता। आप मोटर भेजकर फ़ौरन उन्हें बुलाइए। श्रीमान डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी साहब जयपुर से शाहपुरा उसी वक्त लाए गए और मौलवी साहब की आज्ञा से शाहपुरा दरबार को आपने तवज्जो दी। ये अनुशासन है इस तरीके का। एक बार परम संत महात्मा जी महाराज यानी पूज्य लालाजी साहब के शिष्य डॉक्टर श्री चतुर्भुजी सहाय साहब श्री जगन्नाथ प्रसाद जी माथुर सेशन जज के साथ जयपुर में श्रीमान डॉक्टर श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब के निवास स्थान पर पधारे। आपसे अर्ज किया कि मैं आपकी इजाज़त से जयपुर में भंडारा करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुशी से कीजिए और आशीर्वाद भी दिया। आप अपने पूज्य गुरुदेव महाराज में तथा महात्मा जी में इतने लय हो जाते थे कि उन्हीं की शक्ल
बन जाती थी। एक बार एक सेवक ने ध्यान में आपके चेहरे पर दाढ़ी लगी हुई देखी। जब ध्यान समाप्त हुआ और उस सेवक ने पूछा, आज मुझे आपके चेहरे पर दाढ़ी कैसे नज़र आई? तो डॉक्टर श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब ने फरमाया, मैं उस वक्त गुरु महाराज के ख्याल में था, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, इसलिए आपको भी मेरे चेहरे पर दाढ़ी दिखाई दी। जयपुर में बहुत से पुलिस कर्मचारी आपकी सेवा सत्संग के लिए आते थे। ये सब इस विभाग के कर्मचारियों पर भाई साहब परम पूज्य परम संत श्रीमान ठाकुर श्री राम सिंह जी साहब और बाद में उनके साथ साथ ठाकुर मूल सिंह जी के शुभ प्रभाव के कारण ही था। आपने फकीरों की 7 मंजिलें एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम फकीरों की 7 मंजिलें हैं। ये पुस्तक आपने उस दिनों में लिखी जब आपकी दृष्टि मंद हो गई थी। अंतिम समय के पूर्व 3-4 माह तक आपने जयपुर में रहकर होम्योपैथिक चिकित्सा करवाई। अंतिम समय के 20 दिन पूर्व आपके ज्येष्ठ पुत्र, जो उस समय टोंक में थे, टोंक इलाज के लिए ले गए। वहाँ आपकी सेवा व चिकित्सा की अत्यंत सुंदर व्यवस्था की गई। वहाँ जब आपकी हालत गिरने लगी तो आपने फरमाया, छगनलाल आचार्य जज व हीरालाल जी वैद्य को बुला लें। अंत समय में कोई 3-4 माह पूर्व आपने खाना पीना सब त्याग दिया था, न खाते थे, न पानी या दूध नहीं पीते थे। सुबह शाम चाय की केवल एक घूंट मात्र लेते थे। ऐसी हालत में नित्य प्रति सुबह घूमने जाते रहे। चाल इतनी तेज कि कोई साथ न चल सकता। आखिर 3 दिन आंखें बंद करके पलंग पर लेट गए। जलाल का यह आलम था कि जिस कमरे में वे लेटे व शरीर त्यागा, वहाँ इस कदर गर्मी थी कि कोई भी 5 मिनट के लिए वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। अंत समय प्राय सभी सत्संगी बंधु मौजूद थे। उन्होंने इस जलाल को स्वयं अनुभव किया। 19 सितंबर 1958 को एक ज्योति अनंत ज्योति में विलीन हो गई। उनके शरीर से एक प्रकाश पुंज को ऊपर की ओर धीरे धीरे जाते सत्संगी भाइयों ने स्पष्ट अनुभव किया। आपकी समाधि फतेहगढ़ में श्रीमान लालाजी महाराज की समाधि परिसर में है। वह अत्यंत पवित्र स्थान है।
यहाँ पर बैठकर श्रीमान श्री कृष्ण स्वरूप जी साहब की पत्थर तोड़ तवज्जो का बखूबी अनुभव किया जा सकता है। श्रीमान कृष्ण स्वरूप जी साहब धुर के भेदी थे। आपकी समाधि पर अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम अर्पित कर कृपा की भीख मांगनी चाहिए। अब बस करो, नींद आती है, बाकी फिर सुनाएंगे। जरा सी रह गई है रात, अफसाने बहुत से हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें। बंधुवर, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।